ममता बनर्जी के एक बयान पर सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने कहा कि जिन देशों की आबादी अत्यधिक है, ऐसा तो है नहीं कि वहां रेप की घटनाएं हो ही रही हों। हम इससे सहमत नहीं हैं। ये मानते हैं कि इसमें कानून की कहीं ना कहीं कमी है। जो रेप की घटनाएं होती हैं, उनके ऊपर कैपिटल पनिशमेंट होना चाहिए। अगर मैं शरीयत कानून की मांग करूंगा तो इस्लामी फोबिया वाले लोग एक एक बालिब उछल जाएंगे। अगर मैं शरीयत के कानून की मांग करूंगा तो इस्लामी फोबिया वाले लोग एक एक बालिद उछल जाएंगे। सपा सांसद ने कहा कि एक मिसाल दुनिया के सामने है। सऊदी अरब के अंदर हत्या क्यों नहीं होती, रेप क्यों नहीं होता, क्यों वहां चोरियां नहीं होती। इंसानियत के लिए शरीयत कानून बनाने की सपा सांसद ने पैरवी की। सपा सांसद ने कहा कि भारत में जो कानून है उसका लोग मिसयूज करते हैं। उन्होंने सख्त कानून बनाने की मांग की है और कहा कि कानून का मिसयूज ना हो। सपा सांसद ने कहा कि रेप की धारा 374 का देश में काफी मिसयूज हो रहा है। किस तरह से लोग एक दूसरे को फंसाने के लिए अपनी बहन बेटियों से झूठे आरोप लगवाकर इस धारा का मिसयूज कर रहे हैं। वहीं कई अन्य सवालों का जवाब देते हुए सपा सांसद ने क्या कहा, ये सुनते हैं। डॉक्टर साहब, ममता बनर्जी ने कहा है कि रेप की घटना इसलिए ज़्यादा बढ़ी है देश में कि आबादी बहुत बढ़ गई है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जिन देशों की बहुत ज़्यादा आबादी है तो ऐसा तो है नहीं कि वहाँ पे मुसलसल रेप ही हो रहे हो। हम इससे एग्री नहीं करते। असल में हम ये जानते हैं कि क्योंकि कानून में कहीं ना कहीं कोई कमी है। जो रेप की घटनाएं होती हैं उनके ऊपर कैपिटल पनिशमेंट होना चाहिए। और अगर मैं ये कहता हूँ कि शरीयत का कानून लागू होना चाहिए तो बहुत से लोग एक एक बारी उछल जाएंगे क्योंकि इस्लामी फोबिया है उन लोगों को। लेकिन ये एग्जाम्पल दुनिया के सामने है कि सऊदी अरेबिया के अंदर रेप क्यों नहीं होते, सऊदी अरेबिया के अंदर मर्डर क्यों नहीं होते, चोरियाँ क्यों नहीं होती। एक इंसानियत के लिए अगर उन कानूनों को लागू कर दिया जाए कि शरीयत के कानून लागू हो जाए तो रेप नहीं होंगे। बहुत सख्त सजाएं हैं उसके लिए। दूसरा ये कि जो इग्नोरेंस है यहाँ पर, इन कानूनों का भी लोग मिसयूज कर लेते हैं। हम ये कहते हैं कि कानून सख्त से सख्त हो लेकिन मिसयूज ना हो। जिस तरह से आज हम देख रहे हैं 376 का मिसयूज कितना ज़्यादा हो रहा है। इस दौर के अंदर लोगों को शर्म और हया ख़त्म हो गई। अपनी बहन बेटियों से दूसरों के ऊपर इस तरह के इल्ज़ाम लगवा रहे हैं। दूसरी बात जो हम ये कहना चाहते हैं कि जो हमारा सोशल मीडिया है, ये पोर्न साइट्स हैं, इनको सख्ती से बैन होना चाहिए। जवान लड़के जब इन चीज़ों को देखते हैं, गंदी फिल्में देखते हैं, तो बॉडी का एक फिजियोलॉजी है, एक हार्मोन बहुत बढ़ जाता है। टेस्टोस्टेरोन बढ़ने के बाद वो इंसान को मजबूर करता है इस एक्ट को करने के लिए। उसको भी साइटें, ऐसी गंदी साइटें सब बंद होनी चाहिए। आप मानते हैं सोशल मीडिया का भी हाथ है? यकीनी तौर पर ये पोर्न साइट्स की और बहुत बड़ा हाथ है। जब चार लड़के, जवान लड़के कहीं खेत में, जंगल में ही वो देख रहे हों और कोई भूली भटकी बेचारी कोई औरत या कोई लड़की आ जाती है तो वो उन लोगों की हवस का शिकार बन जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह रेप के लिए शरीयती कानून की मांग की गई है, और भी अपराध हैं, तो क्या उसमें भी सज़ाएं कुछ ज़्यादा हैं वहाँ? जी हाँ, कैपिटल पनिशमेंट है और सरेआम होता है। अगर किसी ने किसी को कत्ल करा है तो बहुत जल्द फैसले होते हैं। वहाँ के कानून ऐसे कि आदमी कन्फेस खुद कर लेता है कि हाँ मुझसे गलती हो गई। आम चौराहे पे लाकर जो नमाज के बाद जुमे की उसका जुर्म पढ़ा जाता है और उसकी गर्दन काट दी जाती है सबके सामने। जब ये मंजर इंसान देखता है तो रूह कांप जाती है। वो वसीयत कर देता है, सबको समझा देता है कि ये इस तरह की हरकत कभी ज़िंदगी में करना है। तो आप सांसद हैं कि पार्लियामेंट में इस बार ये सवाल कुछ उठाएंगे, रखेंगे शरीयती कानून वाला रेप के जो आरोपी हैं उनके लिए? क्यों आप हिंदू मुसलमान कराना चाह रहे हैं इस देश में? ये तो क्योंकि यहाँ तो लॉजिक तो हो ही नहीं रही है। यहाँ तो अगेंस्ट मुस्लिम सियासत हो रही है भाई। पूरे देश के अंदर अगेंस्ट इस्लाम सियासत हो रही है। भदूरी जी का मामला नहीं देखा आपने? मुसलमान को गाली बकने के बाद और उनके दर्जात बुलंद कर दिए गए और अब हो सकता है कि वो मंत्री भी बन जाएं सेंटर में। हम किस जगह जा रहे हैं? सियासत अपने निम्नतम स्तर के ऊपर इस वक्त हमारे देश में है।